जब माता पिता जब तक जीवित रहें खूब उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, और जब वो दिवंगत हो जाएं तो विधि पूर्वक उनका श्राद्ध, अंत्येष्टि और मरने के बाद की जो शास्त्र विधि की क्रियाएं हैं वो सब संपन्न विधि पूर्वक करना चाहिए। अभी हमारी माता जी जब सिधारी, हम तो क्या कर पाएंगे, पर हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि पूजा पाठ का जो कार्य है पिंडदान आदि का, माता जी हमने पूरा प्रयास किया कि वो बहुत विधिवत हो। उसके लिए बाहर से सब आचार्य लोग भी आए, हमारे यहाँ सब आचार्य लोग भी थे, सभी आचार्यों ने मिलकर के बहुत विधि पूर्वक वो सब कराया। तो उसमें हम जो कुछ कर रहे थे देख देख कर कई लोगों ने कहा रहे इतने करने की क्या आवश्यकता है, इतना ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमने दो बातें कही जो आज आप लोगों से उसको प्रत्यक्ष भी कर देते हैं। पहली बात तो ये कि यदि हम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग देखकर क्या करेंगे, अरे महाराज जी की माता जी की उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो समाज में एक क्या संदेश जाएगा। समाज के लोग दूसरों को देखकर काम करते हैं, जो धर्माचार्य हैं उनको लोग देख करके अपना आचरण करते हैं, और हमारा ही आचरण ऐसा होगा तो फिर दूसरे क्या आचरण करेंगे। तो एक तो ये बात आवश्यक है कि हम भले ही ये लग रहा है कि माता जी की सदगति हो गई, उनकी मृत्यु ऐसे समय में हुई, इस प्रकार से हुई, तो मृत्यु का जो तरीका है उससे पता चलता है कि व्यक्ति कहां गया होगा। यमुना षष्ठी, शुक्ल पक्ष, प्रातः काल की बेला, और उस सुंदर समय में अनायास बिल्कुल ऐसे चले गए जैसे कि हाथी के गले से माला छूटकर कब गिर गई उसको पता ही ना चले। कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बड़े आराम से प्राण निकल गए। तो एक कारण तो ये कि समाज को दिशा मिले, और दूसरा कारण ये कि उन्होंने जीवन हमको दिया, सारा जीवन हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। पंकज जी, जब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह करता है तो लाखों रुपए का इंतजाम करता है कि नहीं, लाखों रुपए खर्च करता है कि नहीं। उस समय उसको वो ज्यादा नहीं लगता, और माँ बाप के उसमें देने में थोड़ा सा भी ज्यादा लगता है। ठीक कह रहे हैं कि नहीं भाई। हमने सैया दान करी, हम अपने दान का कोई बखान नहीं कर रहे, हमें आप लोगों के समझने के लिए एक बात कह रहे हैं। किशन लाल जी, आपने भी खूब बहुत उदारता से किया, माता जी जब सुधारी बहुत बढ़िया तरीके से आपने जहां जो आवश्यकता लगी। हम एक बात आप सबसे कह रहे हैं, आप बेटी की विदाई करते हैं तो खूब बढ़िया से बढ़िया पलंग खरीद कर आते हैं कि नहीं। महंगे से महंगा पलंग, महंगे से महंगा सोफा सेट, महंगे से महंगे बर्तन, महंगे से महंगा सामान, सोना चांदी कपड़ा लत्ता सब खरीदते हैं कि नहीं। आजकल तो हमने सुना है 50,000 का तो लहंगा वहंगा ये सब कपड़ा आ जाते हैं, कि शायद इससे भी ज्यादा एक एक कपड़ा आते हैं कि नहीं। करना चाहिए, हम कोई विरोध नहीं कर रहे उसका, खूब करिए। पर भैया जैसा अपने आने वाली उन पीढ़ियों के लिए आप कर रहे हैं, ऐसा अपने उन माँ बाप के लिए भी तो करिए। उनको आप विदा कर रहे हैं तो उनको भी तो जरा अच्छे ढंग से विदा करिए। उन्होंने भी जीवन भर आपके लिए किया है, पूरा जीवन आपको दिया है, उनके करने में इतनी कृपणता क्यों कि गैया दान करना है तो बछिया पकड़ा दो, पलंग दान करना है तो वो फोल्डिंग वाला 400-700 रुपए का पलंग जो किसी कर्म का नहीं, कपड़ा लत्ता देंगे तो ऐसा जो किसी मतलब का नहीं, क्या फायदा। खूब उदारता पूर्वक अपने माता पिता के दिवंगत होने पर खूब प्रसन्नता से ज्यादा करना चाहिए। हमें तो बड़ा अभी भी संकोच है कि हमने बहुत कम कर पाया बहुत। अब उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए जीवन भर किया, उनके लिए हमने क्या किया। अब हमारी जिम्मेवारी और कर्तव्य है कि जीवन पर्यंत जब तक शरीर में श्वास है तब तक उनके लिए श्राद्ध तर्पण और श्राद्ध जो भी कर्तव्य है वो करते रहे। यही हमारा कर्तव्य है और यही हर बच्चों का कर्तव्य है। पर हम लोग बेगार टारते हैं, अरे अब वो तो गए, अब क्या है, वो कुछ लेके थोड़ी जा रहे हैं, जो है तो अरे ठीक है वो ना भी ले जा रहे हो तो हमारी कृपणता तो दिख रही है कि हम उनके नाम पर क्या कर रहे हैं। उस समय कृपणता त्याग करके उस समय उदारता दिखानी चाहिए।
और एक और बात आपसे, अब प्रसंग है तो कह दें कि आपने किसी ब्राह्मण से पूजन करवाया और पूजन कराने में आपको लग रहा है कि इस काम की दक्षिणा 1100 रुपए होनी चाहिए। पंकज जी, बहुत गंभीर बात समझने की है। ब्राह्मण को भी अनुमान है कि भाई जजमान जो है 700, 1100, 1500 देगा, लगभग इतना देगा। सत्यनारायण कथा है, 1500, 1100 ऐसा कुछ मिलेगा। आप अचानक 5000 दे दें तो क्या होगा? वो ब्राह्मण को फिर हाथ से आशीर्वाद नहीं देना पड़ेगा, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकल पड़ेगा। भैया हमने तो सोचा था इतना मिलेगा, अरे इतना, अरे खूब आनंद हो जाए। पर हम कोशिश ये करते हैं कि 1500 की बात है तो क्यों ना 1100 में काम चला लिया जाए। फिर कहेंगे पंडित जी आशीर्वाद दो, तो वो देंगे तो सही, पर कितना मिलेगा और कितना हमें लगेगा वो भगवान ही जाने। हमारा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करें तो हृदय से खूब दिल खोल करके करना चाहिए कि वो भी लेने वाला तृप्त होकर कहे कि वाह भाई वाह, क्या बात है।